नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट 1 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये वही मॉक टेस्ट है जो मैंने 3 नवंबर के दिन आपको दिया था और मैंने 2 मॉक टेस्ट का आपसे वादा किया था। दोनों मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं आपको। लिंक मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किए। जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको मैंने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से व्हाट्सएप पे भी लिंक शेयर कर दिए। और जिनका पेपर 6 और 7 तारीख को होने वाला है वो भी अगर लिंक चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और या फिर मुझे मेरे जो नंबर है उन पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप इन पर मैसेज कर सकते हैं। और आप में से अगर कोई इच्छुक है 5 मॉक टेस्ट जो कि सिर्फ 500 रुपये में आपको मिलेंगे, अगर वो आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे परचेज़ भी उन्हें कर सकते हैं। इसके लिए करना है कि आपको इन नंबरों पे मुझे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप 100 रुपये सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 5 मॉक टेस्ट की लिंक प्लस उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट था हमारा, इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर से डेटाबेस बनता है। तो सबको पता है कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो आपस में एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा नेटवर्क हो जाएगा। आगे देखते हैं, वेब पेज में उस शब्द को क्या कहते हैं जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई सी ये जैसे एक लिंक है, ठीक है, तो ये हमारी इस पेज की लिंक है। अब इसी तरह से अगर कोई मैं लिंक, जैसे आपको मैंने टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करवाई व्हाट्सअप पे या किसी माध्यम से यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप अपने आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाते हैं। यदि आपका अगर टेलीग्राम आपके मोबाइल में डाउनलोड है तो आप सीधे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। या कोई सी वीडियो की लिंक हम शेयर करते हैं तो कुल मिला के कहना ये है कि उस चीज़ को कहा जाता है हाइपर लिंक। आगे देखते हैं हम, एप्लीकेशन को छोड़े बिना फाइल से एग्ज़िट करना कहलाता है। तो अगर हमें एप्लीकेशन को छोड़े बिना फाइल से एग्ज़िट होना है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमसे कि क्राई क्या है। तो क्राई जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड पैड पर विभिन्न मार्जिन को देखा व एडिट किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो वर्ड पैड पर जो मार्जिन होते हैं उनको हम देख और एडिट कर सकते हैं। वो कर सकते हैं हम लोग रूलर लाइन की मदद से। आगे देखते हैं, जोड़ने व घटाने के कार्यों के लिए बने यंत्र अबिकस का विकास किस देश के द्वारा किया गया था? तो देखिए, अबिकस में क्या होता है कि वो पारे एक तार में बंधे हुए होते हैं जिनका जो यूज़ होता है वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता था। तो इसका जो विकास किया वो हमारे पड़ोसी देश चीन ने किया था। मार्क 1 की स्पीड का कंप्यूटर है। तो मार्क 1 जो है वो प्रथम जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जीपीईजी का असंक्षिप्त यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो इसका जो असंक्षिप्त यानी कि जो इसका फुल फॉर्म होगा वो हमारा हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है जिसके माध्यम से बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को संग्रहित करने में किया जाता है। जिसका उपयोग, ठीक है, जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसका उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कैशे मेमोरी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए, कैशे मेमोरी करता है क्या असल में कि जो डाटा हमारे सीपीयू से मेमोरी में जा रहा है उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो कैशे मेमोरी उसकी स्पीड बढ़ा देता है। इससे ज़्यादा इसका कुछ भी काम नहीं है। निम्न में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका जो विकास है सन माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया था। सभी डिजिटल सिस्टम केवल ... आधारभूत गेट से बने होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 आधारभूत गेट उनके होते हैं। एंड होगा या नॉट होगा, है ना, ये सारे इस तरीके से गेट होते हैं वो। जब एक कंप्यूटर पर 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे ... कहते हैं। यदि हम एक कंप्यूटर पर 2 प्रोसेसर लगा देंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डबल प्रोसेसिंग नहीं होगा, सीपीयू डुप्लीकेट प्रोसेसिंग भी नहीं होगा, पेरीफेरल प्रोसेसिंग भी नहीं, पैरेलल प्रोसेसिंग भी देख लेते हैं, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम
में डॉट 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 संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर्मूला, कॉलम, सेल या फिर वर्कबुक। देखिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डॉट 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 संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट में होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्कबुक हो जाएगा। वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट में होते हैं। आगे देखते हैं, सिस्टम पर चालू किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है, किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ऑल्ट प्लस F5 का, कंट्रोल प्लस F4 का, कंट्रोल प्लस F3 का, ऑल्ट प्लस F4 का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या हमारा, ऑल्ट प्लस। कंट्रोल और ऑल्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल्ट प्लस F4 इज द राइट आंसर। विंडो के सबसे नीचे की पट्टी होती है, इस पर उस विंडो पर खुले डॉक्यूमेंट के बारे में नवीनतम सूचना प्रदर्शित रहती है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया वो मैंने टास्क बार इसीलिए दिया था ताकि लोग कंफ्यूज जाए। जो टास्क बार है वो हमारी विंडो के सबसे नीचे की पट्टी नहीं है, बल्कि वो डेस्कटॉप के सबसे नीचे की पट्टी है। जो ये टास्क बार पे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए जो मेरा कर्सर है अभी टास्क बार पे है, तो ये विंडो के सबसे नीचे की पट्टी नहीं है, ये हमारे डेस्कटॉप की सबसे नीचे की पट्टी। विंडो के सबसे नीचे की जो पट्टी होती है उसे बोलते हैं स्टेटस बार। पहले से चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है बूटिंग कहलाती है, पर पहले से चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है वार्म बूटिंग। क्या होती है, वार्म बूटिंग, है ना। और अगर बंद कंप्यूटर को हम चालू कर रहे हैं तो वो कहलाती है हमारी कोल्ड बूटिंग। आगे देखते हैं, यह सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है और उसका पालन कराता है। पालन हो जाने के बाद दूसरे कथन का अनुवाद करता है। तो देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की यहाँ पे बात की जा रही है, असेंबलर, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर या फिर तीनों। तो इनमें से कौन सा वो ऐसा हार्ड सॉफ्टवेयर है जो इस तरीके, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो इस तरीके से कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इंटरप्रेटर। देखिए इंटरप्रेटर जो होता है, असेंबलर का कार्य होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलना, कंपाइलर एक ही बार में पूरे सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, वही इंटरप्रेटर पहले एक हिस्से को लेता है, उसे ट्रांसफ़र करता है, फिर उसको जब कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद दूसरा वो लेता है, फिर उसको कार्य करता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर रखी हुई फाइलों को खोजकर उन्हें एक स्थान पर लाता है। तो ये काम कौन करता है, हमारा डिस्क क्लीनर करता है, बैकअप यूटिलिटी करता है, डिस्क फ्रेगमेंटर करता है या फिर स्टोर बुक करता है। तो ये कार्य करता है हमारा डिस्क फ्रेगमेंटर। किसी व्यक्ति द्वारा मैसेज या ईमेल के माध्यम से आपकी बैंक जानकारी या क्रेडिट कार्ड नंबर की जानकारी मांगा जाना कहलाता है। देखिए इस तरह के जो काम है वो गलत इरादे से किए जाते हैं, तो इसको हैकिंग कहते हैं, या फिर इसको स्पैम कहते हैं, या फिर इसको फिशिंग कहते हैं, या फिर इसको चोरी कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं हम लोग फिशिंग कहते हैं, है ना। स्पैम तो वो मेल कहते हैं जो हमारे बिना मर्जी के हमें सेंड किए जाते हैं और हमारे यूज़ के भी नहीं होते हैं। टेली में खातों को किस नाम से जाना जाता है, बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। टेली का जो टेली है पहले तो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसके जो खाते होते हैं उनको जाना जाता है लेजर्स के नाम से उनको जाना जाता है। ऑनर्स एक्टिविटी भी नहीं होगा, प्राइमरी खाता भी नहीं होगा, कैश फ्लो भी नहीं होगा, लेजर्स उनको कहा जाता है। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से जुड़ने वाले डिवाइस कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाते हैं, वायरलेस कहलाते हैं, सेंट्रलाइज्ड कहलाते हैं या फिर ओपन सोर्स कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं वायरलेस। डॉट 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 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा डिजिटल डिवाइस, दूसरा जो ऑप्शन है पेरिफेरल, तीसरा है हमारा एक्सपेंशन, चौथा है हमारा नेटवर्क। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम जो कहेंगे वो हमारा कहलाएगा, ये नेटवर्क कहलाएगा। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग दो विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो देखिए जितने भी ये सब नेटवर्कों को जोड़ने के लिए ही है ना, इसमें पर ऐसी युक्ति को हमें ढूंढना है जो दो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ती है। तो मैंने आपको बताया था कि उसको क्या कहा जाता है, गेटवे कहा जाता है। इसका एक सटीक उदाहरण है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है, क्योंकि वो दो विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ता है। एक उसमें एक साइड देखिए समंदर है, दूसरी साइड हमारी सड़क यानी कि सतह है ना, तो दो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क हुए हैं। आगे देखते हैं, जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई त्रुटि आ जाती है तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से यूजर को एक त्रुटि संदेश प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट, बफर लोडर, एरर हैंडलिंग या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट। तो उसको कहा जाता है एरर हैंडलिंग। देखिए त्रुटि को भी एरर ही कहा जाता है, यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं। DNS किसका संक्षिप्त नाम है, डायनामिक नेमिंग सिस्टम, डायनामिक नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेटवर्क सिस्टम। तो सबको पता होगा कि वो डोमेन नेम सिस्टम है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट, चलिए अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निम्न में से क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। तो राउटर, फायरवॉल, स्विच और मॉडेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, तो वो हो जाएगा हमारा मॉडेम। देखिए मॉडेम ऐसी डिवाइस है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉरी मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकता है, यहाँ पे बात हो रही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो फायरवॉल ऐसा डिवाइस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है ना। दिवाली चल रही है तो हो सकता है कि आपको अभी बम के धमाके की आवाज़ आ गई हो, उसके लिए सॉरी। शब्दों की एक सूची जिसमें उनके पर्यायवाची और विलोम शब्द भी होते हैं को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। इंडेंटेशन, मार्फिंग, स्टोरेज या फिर थिसोरस। तो ये कई बार मैं बता चुका हूँ कि उसको थिसोरस के नाम से जाना जाता है। थिसोरस हो गया, मैक्रोज हो गया, लैंग्वेज हो गई, ट्रांसलेटर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेंगी। ग्रुप और टैब, आज जो पेपर हुआ 5 तारीख का बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, इसके हिसाब से आपको MS वर्ड और एक्सेल पे ध्यान देना ही पड़ेगा। आप में से कोई इच्छुक है अगर वो मॉक टेस्ट लेना चाहता है तो आसानी से परचेस करे और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकता है। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय कुंजी नहीं है। FB, NPV या फिर PMT या फिर सम। तो देखिए सम एक वित्तीय कुंजी नहीं है, सबको पता है कि सम का यूज़ एक्सेल में क्यों किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक पाई चार्ट ... मेनू से उत्पन्न किया जाता है। डेटा, इलिस्ट्रेशन, इंसर्ट या फिर प्रेजेंटेशन। एक्सेल में बात हो रही है 2010 में एक पाई चार्ट मेन्यू किस विकल्प से, तो पाई चार्ट मिलता है हमें इंसर्ट मेन्यू से। MS एक्सेल में फाइल को खोलने और बंद करने के लिए कौन सी बार का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड, टाइटल या फिर फॉर्मेटिंग या टाइटल। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा टाइटल मेन्यू हो जाएगा, टाइटल बार का यूज़ इसमें किया जाता है। कौन सा विकल्प इंटरनेट पर सर्वर के लिए एक और नाम दर्शाता है, तो वो हमारा हो जाएगा होस्ट। देखिए कौन सा विकल्प इंटरनेट पर सर्वर के लिए एक और नाम दर्शाता, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा होस्ट हो जाएगा। ये सारे तो हमारे नेटवर्क डिवाइस हैं। पावर पॉइंट 2007 में टेबल किस टेप के अंतर्गत आती है। सबको पता है कि जो टेबल होती है वो इंसर्ट होती है, तो इंसर्ट टेप के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, प्रिंटर, MICR या फिर CRT। तो कैथोड रे ट्यूब है, मॉनिटर का एक तरीके से प्रकार है। MICR हो जाएगी, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। स्नैपिंग टूल का उपयोग करने की पहली जो कमांड है तो आपको न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्नैपिंग टूल जो होता है, स्नाइपिंग टूल या स्नैपिंग टूल जो होता है, इसका जो यूज़ होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज को क्रॉप करने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं, 2 निबल बराबर है, तो 2 निबल बराबर होता है 1 बाइट, क्योंकि 1 निबल बराबर होता है 4 बिट के, और आपको पता है कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 बाइट। एक्सेल में निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग करके सामान्यतः चार्ट बनाए जाते हैं। पिवट टेबल का, पेज लेआउट का, रिव्यू का या फिर चार्ट विजार्ड का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चार्ट विजार्ड। MS वर्ड 2016 में सेव तथा सेव एज किस मेन्यू का चयन किया जाता है। 16 में नहीं, 10 में भी, 7 में भी, ये सब हमें मिलेंगे फाइल में। किसी चित्र को बनाने वाले छोटे छोटे बिंदु को कहा जाता है, तो पिक्सल उनको कहा जाता है। पिक्सल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इमेज की क्वालिटी के लिए। भारत का पहला कंप्यूटर, तो भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। वहीं हम लोग सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो परम था। जब कोई फॉर्मेटेड संख्या किसी सेल के अंदर फिट नहीं हो पाती तो यह क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा हेज। सर्च इंजन आमतौर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा ... की संख्या से लोकप्रिय होते हैं। किसकी, तो वो हिट्स के आधार पर लोकप्रिय होते हैं। आगे देख लेते हैं हम, एक्सेल में ... चार्ट की श्रेणी क्षैतिज अक्ष पर और मूल्य ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रखे जाते हैं। तो चार्ट में देखिए क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रखे जाते हैं। तो ये हमारा पाई है, रडार है, कॉलम है या फिर स्टॉक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉलम। कॉलम की तरह ही एक और चार्ट होता है, वो होता है बार चार्ट। एक्सेल वर्कबुक को बंद करने की कुंजी क्या है। तो यदि हमें एक्सेल बुक को बंद करना है तो हमें क्या दबाना पड़ेगा, Ctrl+W दबाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, किसी अक्षर का आकार बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी है तो Ctrl+B। क्वेटी का संबंध किससे, तो क्वेटी का संबंध हो जाएगा हमारे कीबोर्ड से। कीबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कीबोर्ड पे पहले अक्षर लिखा होता है क्वेटी। आगे देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा कौन सी भाषा समझी जाती है। तो कंप्यूटर को समझ में आती है सिर्फ मशीनी लैंग्वेज।
ना हाई लेवल ना लो लेवल ना फिर असेंबली, मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर सिर्फ समझता है। निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था? तो वो थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द में टी का अर्थ क्या है? तो इसके लिए इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कॉमनली ऑपरेट मल्टीपर्पज़ यूजेस फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। तो टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे टेक्नोलॉजी, हिंदी में रखा तकनीकी। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। मॉक टेस्ट 2 का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। यदि आप पेड मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।